तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चुंगमिंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और खुश फील कर रहा होता है कि वाह मज़ा आ गया, आज तो मैंने एक को पीट रखा दबा के। तो वहाँ पे जो शायुंग और जोगुल होते हैं वो दोनों ये सोच रहे होते हैं कि यार एक कैसा इंसान है जिसको किसी को मारने के बाद इतना मज़ा आ रहा होता है। और चुंगमिंग बोलता है कि मार के तो मेरे को बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है। और उधर जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं वाओ चुंगमिंग तुमने बहुत अच्छा काम किया, मज़ा आ गया, इसी तरीके से तुमको ऐसे पीटना चाहिए था। मेरे को तो देख के मज़ा आ गया, हमारे साथ जो भी हुआ ऐसा लग रहा है वो सब वर्थ इट था, तुमने सारा का सारा बदला ले लिया हमारा। और कहते हैं कि तुमको तो उसको थोड़ा सा और मारना चाहिए था, तब जाके और मज़ा आता, थोड़ा सा और पीटते तो और ज़्यादा मज़ा आता। मैं देखना चाहता था कि वो और कितना पीट सकता है। और कहता है कि मेरी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन है वो सारी बाहर आ गई, और इतने सालों से जो हम लोग बेइज्जती सहन कर रहे थे ऐसा लग रहा है तुम्हारे बस एक पंच ने वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल दिया। चुंगमिंग तुम फकिंग ऑसम हो यार, मज़ा आ गया। और जो शायुंग होता है वहाँ पे जो चुंगमिंग की तारीफ़ देख के वो काफ़ी हैरान होता है कि वाओ ये जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं ये लोग तो चुंगमिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो आके चुंगमिंग को घेर लेते हैं कि वाह तुमने बहुत बढ़िया काम किया, उस कमीने को तो ऐसे ही पीटना चाहिए था। और सब ऐसे मतलब घेर लेते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि मज़ा आ गया, हम ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते थे लेकिन तुमने आज पहली बार इतनी खतरनाक तरीके से हमारे बेइज्जती का बदला लिया है, हम तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है चुंगमिंग। और चुंगमिंग कहता है हाँ हाँ हो गया, बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत तारीफ़ कर ली तुम लोगों ने, चलो चलो मेरे को परेशान मत करो यहाँ से, सब निकलो होगा यहाँ से। चुंगमिंग तो भाई अपने एटीट्यूड में रहता है हर बार चाहे कुछ हो जाए। और उसके बाद जो शायुंग होता है उसी की तरफ देख रहा होता है कि यार ये इसने तो बहुत अच्छा काम किया, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, तो काफ़ी हैरान होता है और चुंगमिंग की तरफ ही देख रहा होता है और चुंगमिंग उसकी तरफ देख रहा होता है। और वो चुंगमिंग के इस इशारे को समझ गया होता है कि चुंगमिंग उसको क्या बताना चाह रहा है। और मन ही मन सोचता है कि अब मेरी बारी है, ठीक है फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद वो याद करता है कि चुंगमिंग ने किस तरीके से उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा था उस लौंडे को। और मन ही मन सोचता है कि चुंगमिंग ने तो वही किया जो मैं जानता था कि चुंगमिंग करेगा, और चुंगमिंग ने बस वैसा ही किया जैसा चुंगमिंग करता आया है। और वो क्या कहेगा यार, चुंगमिंग इतना खतरनाक है क्या बताऊँ। और वो मन ही मन सोचता है कि ये जो माहौल अभी बन गया है इस माहौल को मुझे अब बनाए रखना पड़ेगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जो चुंगमिंग होता है उससे बोलता है कि तो ठीक है तुम रेडी हो ना, तुमको देख के लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर रहे हुए हो, थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुमको देख के, तुम जल्दी जाने वाले हो वहाँ पे। तो जो शायुंग होता है मन ही मन सोचता है कि ये चुंगमिंग कमीना कहीं का, ये हमेशा ऐसा ही करता रहता है कि कुछ भी हो जाए इसको अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ना है, हमेशा एटीट्यूड दिखाता रहता है, जब देखो अकड़ में रहता है, पता नहीं क्या है। पर फिर भी वो उसके मन में उस चुंगमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है। और वो सोचता है कि लेकिन जो भी है मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। और वो चुंगमिंग से पूछता है कि क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कोई एडवाइस होगी, तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे को साउथर्न एज सेक्टर के साथ कैसे लड़ना चाहिए, कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास। तो चुंगमिंग कहता है कि अगर मैं तुमको कुछ बोल भी दूं तो क्या तुम उसका इस्तेमाल करने के लिए काबिल हो। और उससे कहता है कि चलो जाओ सीधा सीधा स्टेज पे जाओ, ठीक है ना, और जैसे अपना अपोनेंट दिखे उसके मुंह पे सीधा वार कर दो और कुछ मत देखो, बस पेल दे उसको जाके। तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और ऐसा कह के वो लकड़ी की तलवार उठाता है और सीधा स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो आगे जा रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि अब मेरी बारी है और मैं स्टेज में जाने वाला हूँ और सबकी आंखें मेरे पे टिकी हुई हैं और सबकी एक्सपेक्टेशन मुझसे जुड़ी हुई है। और ऐसा लगता है कि मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन को इस बार रोंदना नहीं है, मुझे इनकी एक्सपेक्टेशन को हर बार खरे उतरना है। और वो सोचता है कि मन ही मन कि अब तो कुछ होने वाला है, कुछ अमेजिंग होने वाला है। और ऐसा करके वो आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स होते हैं उनके लीडर और एल्डर और बाकी जितने भी सेक्टर लीडर वगैरह सब होते हैं, सबकी ध्यान सिर्फ और सिर्फ शायुंग के ऊपर होता है कि ये अब स्टेज के ऊपर जा रहा है। और जब वो स्टेज पे जा रहा होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे हारा तो पीछे से चुंगमिंग की आवाज़ आती है कि सीनियर ब्रदर। और जो शायुंग होता है वहाँ पे जाके चुंगमिंग की तरफ देखता है और चुंगमिंग उससे कहता है कि अगर इस बार तुम हारे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जो शायुंग होता है वो चुंगमिंग का इशारा समझ गया होता है कि वो उसको अपनी जी जान लड़ने के लिए बोल रहा है। और ऐसा कहने के बाद जो चुंगमिंग होता है उसकी तरफ देख के हंस रहा होता है। और जो शायुंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मन में प्रोत्साहित हो गया होता है, उसके मन में मोटिवेशन आ गया होता है, इस बार तो ये भी पेल ही देगा किसी ना किसी को लग रहा है। और जो शायुंग होता है वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं युंग जोंग 3rd क्लास डिसाइपल ऑफ माउंट वा सेक्टर, मैं यहाँ पे आपको एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, साउथर्न एज सेक्टर वालों आ जाओ और आके मेरे साथ तलवारबाजी करो। तो वहाँ पे जो जिन होता है वो उसको देखता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है उसके मन में। और वो अपने पीछे अपने जो 3rd क्लास का डिसाइपल होता है उसको बोलता है कि जोंग जिन। तो वो 3rd क्लास का डिसाइपल बोलता है यस सीनियर बताइए क्या करना है। और वो कहता है कि जाओ जाके उस
कमीने को उसकी औकात दिखा दो और इस बार जीत के ही आना। तो ये जो जोंगजिंग होता है ये भी भयंकर गोली की रफ्तार से उसके साइड से जाता है स्टेज में कि ये तो इस बार फेल देगा ऐसा लग रहा है, और कहता है यस सीनियर अब देखो मैं क्या करता हूँ। और जो जिन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे एक परफेक्ट विक्ट्री को ख़राब करने की। वो कमीना चुंगमुंग, इसने हमेशा हमेशा मेरे बीच में रोड़ा बना है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं इसकी जगह बताऊंगा। और वो मन ही मन सोचता है कि हाँ माना कि चुंगमुंग तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है, तो तुम जीत गए ये मैच, लेकिन जितने बाकी लोग हैं वो लोग तो इतने ताकतवर नहीं होंगे और वो लोग हर बार मैच नहीं जीत पाएंगे। अब देखो मैं तुमको कैसे तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। और सोचता है कि हाँ मान लिया कि तुम जीत गए, लेकिन तुम्हारी एक जीत से माउंट टॉ सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता और माउंट टॉ सेक्टर का कुछ नहीं होगा। तो हमको दिखाया जाता है कि जो जोंगजिन होता है वो उसके सामने जाके खड़ा होता है और उसके सामने सीधा तलवार लगा के खड़ा होता है। और जो शाइंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि 2 साल बीत गए और ऐसा लगता है कि शायद उससे भी कम टाइम है जब मैंने इसके सामना किया था। और उसको पहले की बात याद आती है कि किस तरीके से वो बुरी तरीके से उसके सामने हारा था और काफ़ी ज़्यादा पीटा गया था और उसने बहुत ज़्यादा मारा था उसको। और उसको ऐसा लगता है कि पर अभी अगर वैसा ही रिजल्ट होता, अगर चुंगमुंग हमारे साथ नहीं होता और अगर चुंगमुंग ने हमको ट्रेन नहीं किया होता तो शायद मैं पहले की तरह बहुत ज़्यादा पिटता। और वो सोचता है कि मैं हमेशा से साउथर्न एस सेक्टर के सामने बहुत ही बुरी तरीके से हारा हूँ और मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी सारी ट्रेनिंग सब बेकार है, सब व्यर्थ है। और ऐसा लगता था कि मानो मैंने जो भी किया सब कुछ बस पिटने के लिए किया है। और मैं ये मन में बैठ गया था कि मैं और कभी नहीं लड़ सकता, मैं कभी जीत ही नहीं सकता, मैं कुछ हो जाए कभी नहीं जीत पाऊँगा। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो वहाँ पे बस एक इंसान था जिसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं अभी भी प्रयास कर सकता हूँ। और वो और कोई नहीं बल्कि चुनबैक था, जिनकी प्रैक्टिस को देख के, जिनकी लगन को देख के, जिनकी मेहनत को देख के मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं एक दिन ऐसा बन सकता हूँ, मैं उनके जैसा बन सकता हूँ और मैं एक दिन जीत सकता हूँ। और एक दिन पता नहीं कहाँ से ये कमीना चुंगमुंग हमारे सेक्टर में आके टपक पड़ा और इसकी वजह से हमने आधा साल मतलब कुत्ते की तरह मेहनत किया है। क्या बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था, लेकिन हम लोग मेहनत किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। ये हमको गधा बना दिया था, पहाड़ चढ़वाता था, कभी यहाँ चढ़वाता था, कभी ये करवाता था, कभी वो कभी हैवी वेट दे देता था शरीर के ऊपर। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती थी। पर जो भी है चुंगमुंग का मुझे बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मुझे अपना बेस्ट वर्जन दिखाई दिया है। और वो कहता है कि शायद चुंगमुंग की वजह से ही साउथर्न एस सेक्टर और हमारे बीच का जो एक गैप है ये बहुत ज़्यादा कम हो पाया है। मैं इतना यकीन से तो नहीं कह सकता, पर मुझे नहीं पता कि इस बार का जो रिज़ल्ट है वो क्या होने वाला है। और ऐसा कह के वो अपनी तलवार को होल्ड कर लेता है टाइटली और वो सोचता है कि बस अब मेरे को इससे लड़ना है। और अपने मन ही मन सोचता है कि पर मैं इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला और मैं इतने आसानी से हारूंगा भी नहीं, मैं अपनी जी जान लड़ा दूंगा। तो उसके सामने जो जोंगजिन होता है उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हमको बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार तुम्हारी जो हालत की थी, तुमको जिस तरीके से पीटा था, इतना गंदा पीटा था मैंने तुमको, बिल्कुल तुम तलवार तक नहीं पकड़ पाए थे, तुम्हारा तलवार तो हाथ से काँप के गिर गया था। तो जो शाइम होता है उससे कहता है कि हाँ हाँ उसके लिए मुझे तुमको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ और अब मैं तुमको बताऊँगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो जो जोंगजिन होता है उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि क्या कहा तुमने, तुमको बताता हूँ कमीने, अभी तुमको तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और ऐसा कह के वो सीधा शायुंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुँच जाता है। और शायुंग मन ही मन सोच रहा होता है कि इसका पोज लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा अलग है और कहता है कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसका जो अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके का लग रहा है। और कहता है कि इसका स्वॉर्ड, इसका मैं पूरा पाथ देख सकता हूँ कि कहाँ से स्वॉर्ड स्विंग करने वाला है। और पहले मैं इसकी जो स्वॉर्ड है इसको कभी भी ब्लॉक नहीं कर पाया था, जो भी हो, लेकिन आज मैं इसको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और ऐसा कह के जैसे ही जो जोंगजिन होता है उसके ऊपर अटैक करता है, तो जो शायुंग होता है उसको अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद उसको वहाँ से दूर झटका मार के फेंक देता है। और जो जोंगजिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या क्या तुम इतने देर तक बस मेरे सामने बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहे थे कि तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे, कमज़ोर, पर अब मैं बताऊंगा। और ऐसा कह के वो लैंड करता है। लैंड करने के बाद दोबारा से जो शायुंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए चल जाता है और कहता है कि अब तुम मेरे अटैक से नहीं बच सकते और तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है। और ऐसा कह के वो सीधा शायुंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन शायुंग के मन में काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि शायद पहले के जैसा है ये इस बार भी पिट जाएगा, लेकिन वो जो उसका अटैक है उसको फिर भी ब्लॉक कर लेता है। और जो जोंगजिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि इसने किस तरीके से कैसे मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया।
और जो इधर शायुंग होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि इसके अटैक्स बहुत ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जब भी वार कर रहा है और इतने फास्ट इसकी जो स्पीड है और इसके साथ साथ इसके जो अटैक्स है ये इतने ज़्यादा भारी हो गए, इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले से दुगना स्ट्रांग होके आया हुआ है। जब मैं इससे लास्ट टाइम लड़ा था उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और मन ही मन सोचता है कि क्या ये सच में इसकी ट्रू स्ट्रेंथ है। और ऐसा कह के वो जो जोंगजिन होता है नीचे आके दोबारा से जो शाइंग होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। शाइंग उसके अटैक्स को खाली ब्लॉक किए जा रहा होता है और वो कहता है कि पर कैसे और क्यों। और उन दोनों के अटैक काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जा रहे होते हैं। जो शाइंग होता है वो भी उसका बराबर टक्कर दे रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इसके सारे मूव्स कैसे देख ले रहा हूँ और इसके सारा का सारा स्वॉट पाथ मुझे दिख जा रहा है बड़े आराम से। और जो जोंगजिन होता है वहाँ पे खड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि कैसे कैसे ये मेरे सारे वॉर को रोक ले रहा है, ये क्या हो रहा है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस तरीके से ये इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है और इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर दे रहा है। और वो मन ही मन सोचता है कि ऐसा कर कैसे रहा है कि ये मेरे अटैक्स को सिर्फ ब्लॉक ही नहीं कर रहा बल्कि मेरे को पीछे भी ढकेल दे रहा है। तो जोंगजिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि अरे ये कैसे कर पा रहा है, इसको मैं क्यों नहीं टच कर पा रहा, इसको क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। और इधर जो शाइंग होता है अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है कि क्या ये सब मेरे से कैसे हो रहा है। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस तरीके से इसका सामना कर ले रहा है। और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में मेरे से पूरी पोटेंशियल में नहीं लड़ रहे हो, सच में क्या तुम पूरा जोर नहीं लगा रहे हो ना। तो उधर जोंगजिन होता है उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि क्या कहना क्या चाह रहे हो तू, हाँ बोल क्या रहा है तू, समझ में नहीं आ रहा तेरे को। तो शायद मुझसे कहता है कि मुझे गलत मत समझना पर तुम सच बताओ क्या तुम सच में सीरियसली नहीं लड़ रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम सीरियसली नहीं लड़ रहे हो। क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो या तुम मेरे को बेइज्जती करने के लिए तुम इस तरीके से मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो, हाँ सच बताओ तुम। और उसे बोलता है कि क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम मेरी बेइज्जती नहीं होने देना चाहते इधर लोगों के सामने, क्या तुम सच में मेरी रिस्पेक्ट करने लग गए हो, हाँ सच बताओ तुम क्या कह रहा कर क्या रहे हो तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उधर जो जोंगजिन होता है उसका पारा मतलब आसमान में चढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा ना प्राउड फील मत करो, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे बस कुछ अटैक्स को ब्लॉक कर दिया, हाँ, और तुम्हारे तक मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया, तुमको मार नहीं पाया, तुम कमीने, मैं तुमको भी बताता हूँ। और ऐसा कह के जो जोंगजिन होता है वो सीधा शायुंग के ऊपर सीधा अटैक करने जाता है और उसके ऊपर कूद जाता है। लेकिन जो शायुंग होता है उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वहाँ से डॉज भी कर जाता है और उसके पेट में एक ज़बरदस्त किक मार देता है। और वो केक खा के जो जोंगजिन होता है वो नीचे एक पटकी खा के ऊपर खड़ा हो जाता है भाई साहब पैरों पे। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इतना ज़ोर से कैसे मार दिया, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन देख के पता चल जा रहा है भाई कि उसको बहुत ज़ोर से लगी है। अब मज़ा आ रहा है। इधर जो जोंगजिन को मारने के बाद जो शायुंग होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वाह मैंने इसको एक किक मार दिया, कैसे किस तरीके से, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और वो चिंगुन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि क्या इसकी वजह से शायद मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ। और क्या ये हम लोगों को ट्रेनिंग देके इस तरीके से स्ट्रांग बनाना चाह रहा था। और जो तो जोंगजिन होता है उसका पारा तो मतलब आसमान से निकल के पूरा स्वर्ग तक पहुंच गया होता है। वो बहुत गुस्से से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है अब तो तू गया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और ऐसा कह के जो शायुंग के ऊपर वो सीधा अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और जो शायुंग होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि अब मैं काउंटर अटैक नहीं करूँगा, अब मैं इसको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं करूँगा इसके ऊपर अटैक सीधा, मैं इसको ब्लॉक नहीं करूँगा, सीधा अटैक करूँगा। और मन ही मन सोचता है कि ये जो पोजीशन है और ये जो अटैक है ये मैंने बहुत बार दिन में कई बार ट्रेन किया हुआ है और इसमें मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। और कहता है कि डाउनवर्ड स्लैश कह के वो सीधा अपना स्लैश मारने लगता है और अपना तलवार ऊपर सर के ऊपर रख लेता है कि इस बार तो दूंगा इसको, ये तो ख़त्म। और मन ही मन सोचता है कि जितने भी शॉर्ट मूव्स होते हैं वो कोई भी इंसान होता है उसके हाथों के जो पोजीशन होता है और उसके मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है। और कहता है कि और मैंने अपने जो पैर है इसको ये किसी जड़ की तरह पूरी की पूरी ज़मीन पे सटा के रखा हुआ है और मैं मजबूती से खड़ा हूँ। और कहता है कि और मेरी आंखें उसके ऊपर ही है और मैं अपना जो भी एक भी चांस है इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। और उधर से जो जोंगजिन होता है वो उसके ऊपर आ रहा होता है अटैक करने के लिए सीधा। और यहाँ पे जो शायुंग होता है वो तलवार अपने सर पे सीधा रख के खड़ा होता है कि आजा बेटा, तेरे को तो सीधा कोप मारूंगा और सीधा फाड़ देगा मैं तेरे को। और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मूव है लेकिन उसको आने दो। और मन ही मन सोचता है और चिंगमुन की बात उसको याद आती है। चुंगमुन ने उनका एक बार कहा था कि तुम्हारे पास अपने जो अपोनेंट है उसको सीधा एक ही वार में ख़त्म करने का संकल्प होना चाहिए, ना कि तुमको बार बार स्वॉर्ड घुमाना पड़े किसी इंसान को हराने के लिए। और जो उधर शायुंग होता है वो कहता है कि ठीक है मैं इसको एक ही वार में नीचे गिरा दूंगा और मैं इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं।
और ऐसा कह के जो शाइंग होता है वो सीधा वार कर देता है वो जो जोंगजिन होता है उसके सर पे। तो जोंगजिन को लगता है कि अरे इसका सर तो फटा इस बार, तो वो अपना जो तलवार होता है वो सीधा अपने सर के ऊपर रख देता है उसका जो शाइंग का अटैक होता है उसको ब्लॉक करने के लिए। और जैसे ही उसका अटैक को ब्लॉक करने जा रहा होता है जो शाइंग होता है वो अपना वार कर देता है। और शाइंग का वार इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जो तलवार होता है उसका लकड़ी का वो टूट के उसके कंधे में जाके लगता है और बाकी जो उसका एक टुकड़ा होता है वो दूर जाके गिरता है। और इधर जो शाइंग होता है उसके ऊपर वार कर चुका होता है। भाई साहब क्या ताकत है, उसने उसकी लकड़ी की तलवार फाड़ के उसकी लकड़ी की तलवार तोड़ के उसके कंधे पे मार दिया, लेकिन उसकी तलवार नहीं टूटी। वैसे टूटनी तो दोनों चाहिए थी, लेकिन शायद उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, तेल लगाता होगा वो डंडे में, मतलब तलवार में। तो वहाँ पे सब हैरान हो जाते कि ये कैसे, किस तरीके से उसने इस तरीके वार कर दिया। और वहाँ पे जो उनका एल्डर होता है उसका मुंह तो भैया इतना बड़ा खुला होता है कि उसके मुंह से ट्रेन निकल जाए। वो बड़ा हैरान होता है कि भाई क्या हो गया ये। और इधर जो जिन होता है वो भी बड़ा हैरान होता है कि कैसे कैसे इसने मार दिया इसको। और इधर जो जोंग जिन होता है उसको तो भैया धुआं निकल गया होता है, ऐसा लगता है आत्मा ही निकल गई इसकी बाहर, और वो नीचे गिर जाता है बड़े बुरी तरीके से। और जो शायुंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है कि चलो मैंने एक बार में हरा दिया। और वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा मैच था, मुझे आपके साथ लड़के बहुत मज़ा आया। और इधर जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं पहले ये हो क्या हो गया मोमेंट, और वो कहते हैं अरे हम जीत गए। और ऐसा कह के वो लोग चीयर अप करने लग जाते हैं और उसको कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जोंगजुंग आप तो असम है। बाकी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम फिर से साउथर्न एस सेक्टर के सामने जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वो लोग हल्ला मचा रहे होते हैं। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है भाई साहब उसकी तो आत्मा बाहर आ जाती है शरीर से। और वो जो फाइनेंस का लीडर होता है कहता है सेक्टर लीडर नहीं नहीं अभी आप स्वर्ग की ओर नहीं जा सकते, प्लीज़ वापस आ जाओ अपने बॉडी में। भाई साहब सेक्टर लीडर को देख के मेरे को हंसी आता है, भाई ये पूरा नमूना है यार, इसको सेक्टर का लीडर किसने बना दिया। भयंकर देख रहे हो उसकी आत्मा बाहर चली जा रही है अपने शरीर छोड़ के। और उधर जो वो होता है शायुंग, और उधर जो ह्यूनसांग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वाह मज़ा आ गया। और उधर जो फाइनेंस का लीडर होता है कहता है कि सीनियर ब्रदर ह्यूनसांग देखो ना पहले के लिए यहाँ पे जो सेक्टर लीडर है इनका खोपड़ी से आत्मा निकल जा रही है, प्लीज़ इनका कुछ करो, प्लीज़ इनको बचाओ, इनके साथ कुछ हो जाएगा भी, प्लीज़ सेक्टर लीडर को बचाओ पहले। तो हमको दिखाया जाता है जो ह्यूनसांग होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उसको देख के कि वाह आखिरकार ये जो बच्चे हैं इन लोगों ने कुछ करके दिखा दिया। और जो वहाँ पे शायुंग होता है वो वापस जा रहा होता है जितने भी उसके डिसाइपल्स और जितने उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके पास वहाँ पे जाते हैं और वो लोग उसको चीयर अप करते हैं कि वाह यार गुड मैच, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मज़ा आ गया। और इधर जो जोगुल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि सिर्फ चुंगमुंग नहीं यहाँ पे कि शायुंग ने भी ऐसा काम कर दिया कि इतने सारे अपोनेंट होते हुए भी, इतने सबके होते हुए हेजिटेशन था उसके अंदर, डर था, उल्टा वो खुद को इतना कमज़ोर समझता था, पर फिर भी वो साउथर्न वेस्ट सेक्टर के सामने जीत गया। और इतने सालों से जो हारता हुआ आ रहा था आज वो मैच जीत ही गया है। तो जैसे ही शायुंग उसके सामने आता है जोगुल उससे पूछता है कि सीनियर ब्रदर तुमने ऐसा किया कैसे, हाँ और तुम मेरे को बताओगे कि मेरे को ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो शायुंग होता है जोगुल से कहता है जोगुल तुम बस ऊपर जाओ और उसके बाद तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और कहता है कि तुम बस जाओ और जीतने की सोचो, तुम ज़्यादा मत सोचो इधर उधर, तुम हारोगे नहीं तुम जीतोगे ही। और ऐसा कह के वो जोगुल का कंधा तपतपाता है और चुंगमुंग की तरफ देखता है कि चुंगमुंग सच में तुमने हमको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो शायुंग चुंगमुंग से बोलता है कि तो तुमने क्या किया हमारे साथ। तो चुंगमुंग बोलता है कहना क्या चाहते हो तुम। तो शायुंग कहता है कि मतलब तुमने हम लोग के साथ ऐसा क्या किया। तो चुंगमुंग कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तुम लोग को ये सिखाया कि जीतना कैसे है, समझ में आया। तो चिंगमुंग उससे कहता है कि वो जो साउथर्न एस सेक्टर वाले हैं वो लोग अपनी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर तुम दूसरे नज़रिए से देखो तो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। तो जो शायुंग होता है कहता है कि क्या मतलब है कि वो लोग स्ट्रांग भी है और वीक भी है, दोनों एक टाइम पे कैसे हो सकता है। तो चिंगमुंग कहता है कि उन लोगों ने अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है। तो जो शायुंग होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कह रहा है कि मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि उन्होंने शायद कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सीख ली हैं या तुम्हारा मतलब क्या है। तो जो चिंगमुंग होता है वो कहता है कि मार्शल आर्ट को सीखना एक बिल्डिंग के टावर बनाने के जैसा है, जैसे कि उसकी जितना ऊंचा टावर होगा उसकी बुनियाद उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर उसकी बुनियाद सही नहीं होगी तो जो टावर है वो नीचे ढह जाएगा और हम कितना भी कुछ कर लें अगर बुनियाद कमज़ोर है तो वो गिरेगी ही गिरेगी। और तुम चाहे जितने स्ट्रांग बन जाओ अगर तुम्हारी फाउंडेशन सही नहीं है तो तुम हमेशा नीचे गिर जाओगे। ये साउथर्न एयर सेक्टर वालों ने अपनी बुनियाद बनाने से पहले ही दूसरी तीसरी मंजिल बना ली, तो बिल्डिंग की तो ढहना ही था। और बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई बिल्डिंग जिसकी फाउंडेशन सही नहीं है और एक दूसरी बिल्डिंग जिसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, हाँ उन दोनों को अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा। तो शायुंग कहता है कि तो जिसकी बुनियाद कम है वो शायद नीचे गिर जाएगा। तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ ऐसा ही है, और जब फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो मार्शल आर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
और उसको कहता है कि अपने ओपोनेंट को स्ट्राइक करने के लिए अपनी बॉडी का पूरी तरीके से यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि जो पेड़ होता है वो जब नीचे से निकलता है तो पहले उसका तना बनता है, उसके बाद उसकी जो टहनियाँ वो बनती है। मतलब वो एक्सप्लेन ये करना चाहता है कि जो फाउंडेशन है, मतलब कि जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके जो बेसिक मूवमेंट्स होती है उनको मास्टर करना पड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप और भी जो ज़्यादा एडवांस लेवल के जो मूव्स होते हैं उसको एक्वायर कर सकते हो। और वो कहता है कि आप जितना बेसिक मूवमेंट को एक्वायर, मतलब बेसिक मूवमेंट को जितना अच्छा और जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको मास्टर करोगे, उतने ही ज़्यादा फास्ट होते जाओगे, और उसके ऊपर जितने भी मूव्स हैं और जितने एडवांस मूव है वो आराम से सीख पाओगे, और आराम से जो अपना मार्शल आर्ट है उसके मास्टर बन सकते हो। और वो कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने बस तुम्हारी जो बुनियाद है इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया और तुम्हारी बुनियाद पे ज़्यादा फोकस किया ताकि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो सको। और वो शायम से कहता है कि उधर देखो, जो सीनियर ब्रदर जोगुल है उनके जो मूवमेंट्स है वो पहले से कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं। और हमको दिखाया जाता है कि जोगुल इतना पावरफुल हो जाता है कि सामने जो साउदर्न एस सेक्टर का लड़का होता है उसकी फट जाती है उसको देख के। और वैसे भी जोगुल तो वैसे ही जानवर जैसा करता था, थोड़ा ज़्यादा ही डोमिनेंट था। और वो कहता है कि देखो उसकी जो लोअर बॉडी है अब काँप नहीं रही है, क्योंकि पहले जब वो वार करता था तो उसकी लोअर बॉडी काफ़ी ज़्यादा काट रही थी, मतलब काँपती थी। अब उसके जो स्ट्राइक्स हैं, उसकी जो तलवार चलाने का जो पाथ है वो भी कितना क्लीन है। देखो तुम उसको कितने फ्लुएंटली वो तलवार स्विंग कर रहा है। और कहता है कि उसकी आंखों में देखो, अब उसकी आंखों में शांति है, ना कि पहले जितना डेस्परेशन था वो नहीं है, बिल्कुल शांत होकर लड़ाई कर रहा है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब वो अपना सारा कंसंट्रेशन बस अपनी स्ट्राइक्स पे लगा रहा है, और उसे एक स्ट्राइक पे जिससे कि वो अपोनेंट को हरा पाए। और अब उसके जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इनफ हो चुका है, अब वो बहुत ज़्यादा सीख चुका है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया, वो किसी भी साउथर्न एज सेक्टर को आराम से हरा सकता है। और कहता है कि इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे साउथर्न एज सेक्टर वालों को अब धूल चटाने वाले हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि जोगुल काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि उसने कैसे कैसे उसने हरा दिया। और इधर शायुंग चुंगमुंग से पूछता है कि अगर ये इतना आसान है तो बाकी सेक्टर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं और इस तरीके से ट्रेनिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो चुंगमुंग कहता है ईजी, अच्छा तो अब तुमको ये सारी ट्रेनिंग ईजी लगने लग गई हैं। तो शायुंग कहता है नहीं 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 नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना, तो सब लोग इस तरीके से ट्रेन क्यों नहीं करते हैं। तो चुंगमुंग कहता है हाँ ऐसा है तो सही, पर अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि तुमको अपनी आधा दिन तुमको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करना है, और बाकी टाइम तुमको मेडिटेशन और अपने मम्मी पापा परिवार वालों का ध्यान रखना है और उनकी सेवा करनी है, तुमको बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है, और अपने से जो कमज़ोर है उनको सताना नहीं है, और जितने भी तुमसे बड़े लोग हैं, जितनी भी तुम्हारी अथॉरिटीज़ है उनकी बात माननी है, और अपने से लोअर रैंक वालों से कभी भी नहीं हारना है। और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे फैमिली वाले हैं, सबके साथ तुमको सिंसियरली रहना है और सबके साथ लॉयल रहना है, और अपना जो देश है उसके साथ भी तुमको लॉयल रहना है। और क्या तुम इस तरीके से जी पाओगे। और तुमको पैसा नहीं कमाना है, तुमको पैसे की तरफ लालच भी नहीं करना है, तुमको कुछ भी नहीं करना है। सोच रहे हो क्या तुम इस तरीके से जी पाओगे, बताओ। तो जो शायंग होता है कहता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, पर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चुंगमुंग कहता है कि क्यों क्यों नहीं जी सकते, हाँ अगर तुम ये सब करते हो तो तुम कितने एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ऐसा नहीं है, तुम अपने अंदर से सोचो कि तुम अगर इन सब नीतियों को अपनाओगे तो तुम कितना बदल जाओगे। तो जो शायंग होता है मन में सोचता है कि तो ये कहना चाह रहा है कि आज की दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको पता है कि किस तरीके से एक अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहिए, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं इस जनरेशन में जो लोग इस तरीके का व्यवहार रख पाते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व बना पाते हैं। और वो मन ही मन सोचता है कि हर कोई ये जानता तो है कि किस तरीके से एक अच्छा व्यक्तित्व बनाया जा सके, पर वो एक दूसरी और डिफरेंट लाइफ चूज़ करता है और डिफरेंट डिसीजन लेता है। और चुंगमुंग उससे कहता है कि अगर बारिश एक ही रफ्तार से और बिना रुके अगर कहीं पे भी होती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा जोड़ लेता है और अपना जितना भी एफर्ट्स है वो सिर्फ ट्रेनिंग को देता है और अपने हार्डवर्क को देता है, तो वो डेफिनेटली एक ना एक दिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी उसकी बारे में सोचे भी नहीं सकता, उसको हरा भी नहीं सकता, ना हराने के बारे में सोच सकता है। और इधर जो शायुंग और जोगुल होते हैं वो उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि चुंगमुंग आज ज्ञान दे रहा है। और चुंगमुंग कहता है कि क्योंकि आम आदमी सिंपली ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह ट्रेनिंग करूं, अपने आप को ट्रेनिंग में और अपनी पूरी एंड लिमिट तक पुश कर दूं। हर टाइम जब भी मैं ट्रेन करता हूं हर बार मैं खुद को अपनी लिमिट तक पुश करूं।
और ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब कि बार 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 मैं ऐसा करता रहूँ, ऐसा करता रहूँ, ऐसा करता रहूँ। ऐसा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल ही बेकार लगेगा और वो मन ही मन सोचेगा कि ये सब करना तो फालतू है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, और एक न एक दिन वो थक जाएगा। पर जो इंसान ऐसा कर लेगा वो क्या करेगा, वो बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो कुछ भी करे, लेकिन उसका जो सामने वाला ओपोनेंट होगा वो एक न एक दिन उसके सामने हार ही जाएगा और उससे लड़ने से भी कतराएगा। और इसी तरीके से कोई इंसान स्ट्रांग बन सकता है। तो शाइन कहता है कि अच्छा, तो तुमने हमारे साथ बस यही किया कि हमको हमारी लिमिट तक पुश किया। तो चुंगमुंग कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुम थे जिसने ऐसा किया, और तुम लोग ही थे जिन्होंने इस ट्रेनिंग को सहा और इसको अपने लिमिट तक लेके गए। और जब तुमने ऐसा किया तभी तुम्हारी जो जीत थी वो निश्चित हो गई थी। और उधर साउथर्न एस सेक्टर वालों की तरफ चुंगमुंग देख के बोलता है कि जो चिड़िया समय से पहले आसमान को छूने की सोचती है वो ज़मीन में जाके गिरती है, और उसको पता चल जाता है कि उसकी औकात इतनी है कि वो ऊपर नहीं जा सकता, उसका ज़मीन में ही रहना सही है। और शाइन चुंगमुंग को देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या इसने ये सब सिर्फ हमको जिताने के लिए किया? इस कमीने के अंदर इतने सारे दिमाग आया कहाँ से, और इसने ये सब कुछ सीखा कहाँ से? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि चुंगमुंग भाई इतना सारा ज्ञान लाया कहाँ से, भाई उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया, वो तो है ही इतना एरोगेंट और इतना गुस्सेल। और वहाँ पे जो मैच हो रहा होता है तो वहाँ पे हमको सुनाई देता है कि वो लोग 4 बार लगातार जीत गए, और शायद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि 4 बार ये लोग लगातार जीत गए। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि जो जोगुल होता है, मैं हूँ और चुंगमुंग है, हम क्या लगभग एक ही लेवल के हैं, और बाकी यहाँ पे जितने भी 7 और स्टूडेंट हैं वो भी क्या सेम लेवल पे होने वाले हैं। और इस बार जितने भी मैच होने वाले हैं सबका रिजल्ट क्या साउथर्न एस सेक्टर की तरफ नहीं जाएगा, सारा का सारा रिजल्ट इस बार माउंट हुआ सेक्टर की तरफ ही आएगा। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि इनका लेवल इतना ऊपर हो गया है। और वहाँ पे सुनाई देता है कि यहाँ पे ये लोग चौथा राउंड जीत गए, 5वां राउंड जीत गए, 6ठा राउंड जीत गए, 7वां राउंड जीत गए, और साउथर्न एज सेक्टर वाले तो खाली हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, हारा जा रहे हैं, और उनसे जीत ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि यहाँ पे खाली पिट रहे हैं भैया, अब ये कुत्ते की तरफ पिट रहे हैं साउथर्न एज सेक्टर वाले, वो भी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। जितने भी मैच है सब में पिटे हैं ये लोग बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे जितने भी 3rd ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ के, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि हम कैसे हरा पा रहे हैं इनको, उनको समझ में नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और वो कहता है मैं विन, आई विन, यस, हम जीत गए, 3rd क्लास के डिसाइपल्स सारे के सारे जीत गए, और हम जितने भी 3rd क्लास के हैं सब जीत गए, 10 के 10 मैच हम लोग जीते हैं, मज़ा आ गया। और सब चीयरअप कर रहे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो शायूंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हम 10 लगातार मैच जीते हैं, मज़ा आ गया। तो चुंगमुंग ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। और वो सोचता है कि मज़ा आ गया, ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि हम लोग जीतने वाले थे, क्योंकि हमारे मॉरल्स और हमारी जो सोच है ये भी ज़्यादा उनसे अच्छी है, और हम उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, हमको तो जीतना ही था, और हमारी जीत तो निश्चित थी, बहुत बढ़िया करके जीते हैं। साउथर्न एज सेक्टर वालों देखो कितने पिटे हो तुम लोग इस बार। और वो चुंगमुंग के पास जाके चिल्ला रहा होता है कि चुंगमुंग चुंगमुंग हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए, मज़ा आ गया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग जीत गए, तुम्हारी वजह से जीते हैं। और यहाँ पे चुंगमुंग कहता है क्या हम जीत गए, क्या मतलब है कि हम जीत गए, क्या बकवास है, हाँ कर क्या रहे हो तुम लोग। तो जो शायूंग होता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि ये अब ऐसा क्यों बोल रहा है, ये को क्या दिख नहीं रहा है इसको कि हम लोग जीत गए हैं भैया, मैच कुछ तो हुआ है यहाँ पे। तो चुंगमुंग कहता है कि हम लोग 10 बार हारे भी हैं, तुम लोग ये याद है ना तुम लोगों को कि 10 बार हम सिर्फ जीते नहीं हैं, 10 बार हम हारे भी हैं, और ये कुछ और नहीं बस एक ड्रॉ है, समझ में आया तुमको। तो जो शायूंग होता है उससे कहता है कि पर तुमको नहीं लगता कि फिर भी ये जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चुंगमुंग वहाँ पर खड़ा होता है और उससे कहता है कि देखो, ऐसा लगता है कि तुम लोग समझे नहीं इस बात को, और तुमको शायद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक ड्रॉ है, और कोई भी ड्रॉ मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनसे कहता है कि मेरी डिक्शनरी में ऐसा ड्रॉ नाम का कोई शब्द ही नहीं है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो इधर जो शायूंग होता है कहता है कि अरे यार अब नहीं, अब ये फिर से कुछ ना कुछ करने वाला है। और इधर जो चोगुल होता है, शायूंग होता है, उन लोग तो मन में पता चल गया होता है उनको कि हाँ ये तो कुछ करेगा, ये अब अलग ही करने वाला है। तो चुंगमुंग कहता है कि ऐसा अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं इतना एम्बैरेस फील करता हूँ कि मैं अपनी तलवार नहीं उठा सकता, अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे ड्रॉ हो जाए और ये मैच साउथर्न एज सेक्टर वालों की तरफ चले जाए। और इधर जो जोगुल और शायूंग होते हैं उन दोनों की फटी पड़ी होती है, कहते हैं कि यार एक बार तो थोड़ा इन्जॉय कर ले भाई, इस यहाँ पे देखना एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है, जीतने वाला एटमॉस्फेयर, हम लोग कम से कम 10 मैच जीते तो हैं, अब तो शांत हो जाए। और उनको पता चल जाता है, उनका एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि चुंगमुंग को देख के उनकी क्या हालत हो रखी है। अब चुंगमुंग तो अपना तलवार उठा लेता है। और चुंगमुंग यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मुझे इस चीज़ को दोबारा से शुरू करना पड़ा और ये ड्रॉ में आके ख़त्म हो गया, और मेरे को फिर से अगले साल दोबारा से अगर ऐसा ही करना पड़ा, और ये तो ख़त्म ही होने वाला है, मतलब जो साउथर्न एज सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर का जो ये कॉन्फ्रेंस है ये लास्ट है, और इस बार ये ख़त्म हो जाएगा, अगली बार होगा नहीं, और अगर ये ड्रॉ में ख़त्म हुआ तो चुंगमुंग के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मन ही मन सोचता है कि इन लोगों ने जो माउंट हुआ सेक्टर से
प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक का चुराया है, हाँ मैं इनसे वो पूरी तरीके से वसूल करूँगा। और कहता है कि मैं इनको यहाँ से इतनी आसानी से और इतने खुश मिजाज होके इतना अच्छे तरीके से सुरक्षित जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और उधर उसको याद आता है कि जो एल्डर होता है वहाँ का, उसको देख के तो उसको अलग ही खार चढ़ी है। और वो मन ही मन सोचता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सेक्टर में आके मेरे सामने मेरे जो सेक्टर लीडर है उसकी बेइज्जती करने की, उसको बुरा भला कहने की। और उनकी तरफ देख के अब चुंगमुंग का एक्सप्रेशन देख के तो पूरा ही पता चल जाता है कि हाँ चुंगमुंग तो भैया कांड करेगा। और वो मन ही मन सोच लेता है कि भैया अब तो मैं इन लोगों को यहाँ पे ऐसे जाने नहीं दूंगा आसानी से, ये तो गए अब मेरे हाथ से, तू तो ग्यो। और इधर जो चुंगमुंग होता है वो शायुंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर अब कोई भी मोमेंट मिस मत करना, क्योंकि अब तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अनोखी चीज़ करने वाला हूँ। और ऐसा कह के जो चुंगमुंग होता है वो सीधा स्टेज की तरफ जा रहा होता है और सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं वो सब चुंगमुंग की तरफ ही नज़रें होती है कि चुंगमुंग अब करने क्या वाला है और इसको जो अभी उसने जो बोला ठीक है उसका मतलब क्या है। और जितने वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वो सब चुंगमुंग की तरफ ही देख रहे होते हैं कि चुंगमुंग अब आगे की ओर जा रहा है, अब तो चुंगमुंग कुछ ना कुछ कांड करने वाला है। और वहाँ पे उसको याद आता है कि चुंगमुंग एक ऐसा व्यक्ति है जो साउथ हुआ सेक्टर को हरा सकता है और माउंट हुआ सेक्टर को सीधा अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है दोबारा। और वो सोचता है कि चुंगमुंग एक ऐसा इंसान है जो माउंट हुआ सेक्टर को असलियत में लीड कर सकता है और माउंट हुआ सेक्टर को आगे लेके जा सकता है। और ऐसा सोचने के बाद चुंगमुंग वहाँ स्टेज की तरफ चढ़ रहा होता है फुल पोटेंशियल फुल एटीट्यूड में। भाई चुंगमुंग का अलग ही एटीट्यूड चलता है, रौला है भाई के लौंडे का। तो हमको सेक्टर लीडर की आवाज़ सुनाई देती है जो कहते हैं कि हे भगवान, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कोई मैच जीते हैं। मुझे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो दिन आज आ गया। और हमको दिखाया जाता है कि जो ह्यूनसांग होता है वो सेक्टर लीडर के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा होता है, उसको हील कर रहा होता है। उधर से फाइनेंस के लीडर उसको हवा दे रहा होता है और सेक्टर लीडर का भयंकर हालत ही ख़राब है, लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अभी मर ही जाएगा वो। और सेक्टर लीडर रो रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम लोग इस तरीके से कभी ना कभी जीत पाएंगे और हम इतने काबिल हो पाएंगे कि हम किसी न किसी दिन साउथर्न सेक्टर को हरा पाएंगे। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी इस ज़िंदगी में ये दिन देख पाऊंगा। और जो सेक्टर लीडर होता है वो रो रहा होता है। और जो ह्यूनसांग होता है सेक्टर लीडर कहता है सेक्टर लीडर ये हम लोग जीत गए, देखो देखो हम लोग जीत गए, मज़ा आ गया, हम लोग जीत गए। तो जो सेक्टर लीडर होता है कहते हैं कि हाँ ह्यूनसांग मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगता है कि मैं सही में देख रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे को पता चल रहा है मैं स्वर्ग नहीं गया। ओह कितनी अच्छी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इन लोगों को देख के कि इन लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ काम किया है। और मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। और इन लोगों ने ये बार बार जीत के जो साबित किया है मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। पता नहीं मैं इस ज़िंदगी में ये देख पाता कि नहीं देख पाता, पर ऐसा लगता है कि अब मैं अपनी दूसरी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता हूँ, आराम से मर सकता हूँ। तो सेक्टर लीडर ऐसे सोच ही रहा होता है कि आगे देखता है कि उधर आई चुंगमुंग खड़ा है और वो सोचता है आई चुंगमुंग क्या कर रहा है वहाँ पे। तो जो ह्यूनसांग होता है वो सब हैरान होते हैं और इधर जो एल्डर होता है साउथर्न सेक्टर का वो उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हुए उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ो, तुम कमीनो, गधो, मेरे को सोचा नहीं था कि तुम लोग इस तरीके से हारोगे। साउथर्न एस सेक्टर की तुमने इतनी बेइज्जती की है जितनी आज तक कभी नहीं हुई। साउथर्न एक्स सेक्टर की तुम्हारी बेइज्जती करवाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम सारे के सारे यूजलेस गधों ने साउथर्न एस सेक्टर की जो रेपुटेशन है इसको मिट्टी में मिला के रख दिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई साउथर्न एक्स सेक्टर के होने के? तुम लोगों ने माउंट हुआ सेक्टर वालों से हार गए तुम लोग। हाँ तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम गधे कमीनो, तुम लोगों को मर जाना चाहिए, ऐसा कह के चिल्ला रहा होता है। भाई साहब साउथर्न एस सेक्टर का जो ये लीडर एल्डर है इसको देख रहे हो, इसका एक्सप्रेशन मतलब पागल हो गया है ये जब से उसने हारा है तब से। और इधर जो जिन होता है वो कहता है 10 बार लगातार जीते, एक ड्रॉ वो भी माउंट हुआ सेक्टर के साथ। और वो कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम लोग कोई भी मैच जीते हो, यहाँ तक कि एक ड्रॉ हो गया है। मेरी एक परफेक्ट विक्ट्री चाहिए थी मुझे साउथर्न एस सेक्टर की कि मैं जीत पाता और ये साउथर्न एस सेक्टर वाले होके हम पूरी तरीके से माउंट हुआ सेक्टर को रौंद के रख देते। और इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि इन्होंने हमको हरा दिया। और उधर जो चुंगमुंग होता है वो अपना हाथ ऊपर करके कहता है अरे एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनोगे ज़रा। तो इधर जो लीडर होता है वो कहता है कि क्या कहना क्या चाह रहा है। और जिन उसकी तरफ देख रहा होता है वो भी काफ़ी हैरान होता है कि चुंगमुंग वहाँ पे क्या खड़ा होकर क्या करके आ रहा है। और चुंगमुंग वहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ कहने के लिए, तो प्लीज़ मेरी बात सुन सकते हो। और बोलता है कि सर हांग। तो जो उधर सर हांग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बताओ छोटे तलवारबाज। और वो कहता है कि मैं एक डिसीज़न लेना चाहता था, मैं कुछ कहना चाहता था कि यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो मोमेंट हो रहा है, हालांकि आप तो ये सब कुछ देख ही रहे हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। और कहता है कि कौन जीता,
इस कंपटीशन में कौन जीता आप बता सकते हैं? तो जो ह्यूनसांग होता है, सर मतलब ह्योंग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हैरान सोचता है और हैरान भी होता है कि ऐसा क्यों पूछ रहा है, और वो मन ही मन में थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि हाँ, बात तो सही कह रहा है कि जीता कौन? और उसको देखता है और मन ही मन सोचता है कि इस लड़के के इरादे कुछ और है, ये सिर्फ इस फाइट को एंड के साथ ख़त्म नहीं करना चाहता, ये कुछ और करना चाहता है, इसके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। इसने सबके सामने ये क्वेश्चन पूछा है, वो भी इतना ओपनली, और लगता है कि अब हमको इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो सर हंग उधर जितने भी लीडर्स बैठे होते हैं उनसे पूछता है कि क्योंकि उस बच्चे ने पूछा है तो अब हमको इसका जवाब देना ही पड़ेगा और हमको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आखिरकार इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है। तो वहाँ पे जितने भी होते हैं वो सोचते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कौन जीता? ये तो सीधी सी बात है। अगर हमको कोई विनर चूज ही करना है तो हम लोग साउथर्न ए सेक्टर वालों को करेंगे ना, क्योंकि इनके पास तो सेकंड क्लास के डिसाइपल जीते हैं, और क्या है कि ये लोग ज़्यादा बड़े भी हैं इनसे और इनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो दूसरा लीडर होता है, कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। वो कहता है कि तुम ये देखो ना कि साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर के बीच में जो कॉन्फ्रेंस है ये इनके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए बनाया जाता था, इनके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए ही होता है। और अगर हम इस तरीके से देखें और लॉन्ग टर्म में सोचें तो माउंट हुआ सेक्टर के जो थर्ड क्लास के डिसाइपल है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जो कि यहाँ के सेकंड क्लास के डिसाइपल्स को भी हरा सकते हैं। और उधर से जो एक दूसरा होता है मोटा, वो कहता है कि यार क्या नॉनसेंस बोल रहे हो तुम, सब बकवास कर रहे हो। और कहता है कि क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि साउथ ईस्ट सेक्टर के जितने भी थर्ड क्लास के डिसाइपल्स हैं उनको उम्र सेकंड क्लास के, मतलब जो माउंट सेक्टर के थर्ड क्लास के डिसाइपल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है। तो उधर जो दूसरा होता है वो कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो तुम इस हिसाब से अगर देखोगे तो माउंट सेक्टर के जो सेकंड क्लास के डिसाइपल्स हैं उनकी उम्र साउथर्न एस्ट सेक्टर के डिसाइपल से कम है। तो इधर जो सर हंग होते हैं वो चुमुंग से कहते हैं कि छोटे तलवारबाज, जैसा कि तुम देख रहे हो कि हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और हम लोग बहुत सोच समझ के भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर विजेता कौन हो सकता है। तो चुमुंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो पूरी ज़िंदगी भर हमको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे जीता कौन, क्योंकि यहाँ पे तो बस एक ड्रॉ हुआ ना। और चुमुंग कहता है कि तो मेरे पास एक सजेशन है आप लोगों के लिए, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि जो विक्ट्री है इसको डिसाइड कर सकें। और चुमुंग कहता है कि क्योंकि साउथर्न एस्ट सेक्टर 10 मैच जीता है और माउंट वेस्ट सेक्टर भी 10 मैच जीता है, तो क्यों ना हम उन लोगों को बाहर करें जो लोग हार गए हैं और उन लोगों का अंदर करें जो लोग जीते हैं। तो हम उनकी फ़ाइट उनसे कराएं, मतलब कि जो जीते हैं, जो सेकंड क्लास के स्टूडेंट जीते हैं उनकी फ़ाइट, और जो हमारी थर्ड क्लास के स्टूडेंट जीते हैं उनकी फ़ाइट कराएं। तो जो कंक्लूजन है वो बाहर आ जाएगा। और ये सुनने के बाद जो उधर सेक्टर लीडर है वो ह्यूनसांग और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं, और इधर तो शायोंग और जोगुल की मुंह फटा का फटा रह जाता है कि क्या कह रहा है ये, हम लोग सेकंड क्लास में नहीं है, हम लोग थर्ड क्लास में हैं और वो लोग सेकंड क्लास के, भाई वो लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ से चिल्ला रहा होता है ह्यूनसांग की तो कि यार तू कहना क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है तू? तो चुमुंग कहता है कि पर मेरी कंडीशन है, क्योंकि 1 बाय 1 अगर हम लोग फाइट करें कि 1-on-1 अगर फाइट होगा तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको कुछ अलग तरीके से करें, क्यों ना हम एक टीम मैच करें और इसमें जो यहाँ पे खड़ा रहेगा, जो जीतेगा वो दूसरे अपोनेंट से फाइट करेगा और जो हारेगा वो चले जाएगा, उसके सामने वाले अपोनेंट से फाइट करेगा। मतलब कि जब फाइट होगा तो जो हारेगा वो हट जाएगा, उसके बदले कोई और आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो खड़ा रहेगा वही दूसरे अपोनेंट से फाइट करेगा, जब हारेगा तभी जो अपोनेंट है वो चेंज होगा, उससे पहले चेंज नहीं होगा। और आखिर तक जो व्यक्ति खड़ा रहेगा और जिस साइड से खड़ा रहेगा वही इंसान जीतेगा। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? और मतलब कि चुमुन तो बहुत बढ़िया उनकी तरफ प्रस्ताव रखा है, और इधर जो जिन होता है वो भयंकर गुस्से से लाल पीला हो जा रहा होता है, और चुमुन उसको देखता है और कहता है कि तुम लोग अगर डर रहे हो तो तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुमको काट के मिट्टी में मिला दूंगा। और इधर जो एल्डर होता है वो कहता है कि क्या एक टीम मैच? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा चुंगम्योंग, तुमको समझ में आ भी रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम होते कौन हो जो माउंट हुआ सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और यहाँ पे आके साउथर्न एस्ट सेक्टर को एक सजेशन दे रहे हो? तुम उस पोजीशन में नहीं हो, ठीक है ना, तुम्हारी वो हालत नहीं है, तुम्हारी वो औकात नहीं है। तो चिंगमुंग उससे कहता है कि तो फिर आप हमारे सेक्टर लीडर से बात कर लो डायरेक्टली, वो तो यहीं पे ही है ना, तो आप सीधे सीधे उनसे बात कर लो, ज़्यादा मुश्किल तो होगा नहीं उनसे बात करना। तो इधर जो एल्डर होता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुँह चलाने की, और तुम मेरे से इस तरीके से बात करोगे? तुम्हारे पास का कोई छोटी सी बेसिक मैनर भी नहीं है।
और उधर जितने भी लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसका प्रस्ताव तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुन के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, हमको देख के मज़ा तो आएगा। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसको देख के तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार तो होगा ही, मज़ा आएगा हमको। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर के थर्ड क्लास के डिसाइपल और साथ में एस सेक्टर के सेकंड क्लास के डिसाइपल्स, कितना इंटरेस्टिंग होगा ना इन दोनों का फाइट। मैं तो इनको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकुलर, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि क्या होगा भाई। जो थर्ड क्लास के हैं ये सेकंड क्लास के हैं तो भयंकर पेलेंगे इनको, तब तो मज़ा आएगा देख के। और उधर जो एल्डर होता है वो उनकी बातें सुन रहा होता है कि ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और वो लोग आपस में बोलते हैं कि हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। और मतलब वहाँ पे जितने भी लीडर होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि हाँ मैं भी देखना, मुझे भी देखना, मुझे भी देखना। और इधर जो एल्डर होता है ये सोच रहा है, इसके पसीने छूट रहे होते हैं कि भयंकर ये क्या क्या बोल दिया इसने, अब ये लड़का बहुत हरामी है साला, इसने कुछ ट्रिक लगाया है यहाँ पे। तो चिंगू उससे कहता है कि लगता है सब लोग तैयार हैं, खाली आपकी तरफ से और सेक्टर लीडर की तरफ से ही रजामंदी चाहिए और कुछ नहीं। तो उधर जो एल्डर होता है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या क्या हो क्या रहा है। और उससे कहता है कि अरे तुम रुको रुको, ये कर क्या रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। तो इधर जो उनगम होता है उससे कहता है कि सर प्लीज़ अलाउ कर दीजिए। तो उधर जो लीडर होता है काफ़ी हैरान होता है कि यार उनगम ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको तो रोकना चाहिए। तो बोला कि अलाउ क्यों, क्यों करना है ऐसा, तुमको नहीं लगता कि ये जो सजेशन दिया है ये बिल्कुल ही बेहुदा है और मेरे को उसको एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए। तो उनगम कहता है कि सेक्टर लीडर वो एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़का है, ठीक है। मैंने जब भी उससे बात किया मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो कोई बेवकूफ़ है या को कुछ भी ऐसा करता है कि कोई बेवकूफ़ या ना हरकत करे या कुछ अपनी गलती के लिए करे या उससे कोई हमको नुकसान हो। वो जब भी कुछ करता है और वो बहुत सोच समझ के करता है और मुझे पता है कि उसको अपनी जो थॉट्स है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल है और उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से अनजान है कि उसने क्या सजेशन दिया है। और मुझे लगता है कि उसने पक्का कुछ सोच रखा है, तो प्लीज़ उस पर भरोसा करिए और उसको अलाउ कर दीजिए। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है उस देख के। और उधर उन हुनसंग की तरफ देखता है, हुनसंग अपना सर हिलाता है। और इधर जो फाइनेंस का लीडर होता है उसकी तरफ देखता है, वो भी अपना सर हिला देता है। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो सोचता है फिर, और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, माउंट हुआ इस सजेशन को एक्सेप्ट करता है। और इधर जो एल्डर होता है साउथर्न एज सेक्टर का, ये बैंक दे बोलता है क्या कैसे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसने क्यों क्यों ऐसा हाँ कर दिया। और बाकी जितने भी फाइनेंस के लीडर उधर बैठे होते हैं वो सारे के सारे उस एल्डर के मुंह की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या इसकी फट गई, अब क्या ये करने वाला है कि एक्सेप्ट करेगा कि ऐसे ही छोड़ देगा। तो अब वो कहता है कि चलो अब उन्होंने हाँ कर ही दिया है तो साउथर्न एज सेक्टर भी इस सजेशन को अपना लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और चुंगमुंग को तो यही चाहिए था भैया। चुंगमुंग क्या चाहता था, यही चाहता था कि वो पेले, और वो पेलेगा सबको, जितने भी थर्ड क्लास के स्टूडेंट है, मतलब जितने भी सेकंड क्लास के स्टूडेंट है सबको पेलेगा वो दबा के। पीछे से शायूंग आके जो चुंगमुंग होता है उसको खींच के वहाँ से लेके जा रहा होता है। चुंगमुंग को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा क्यों कर रहा है। और वहाँ पे उसको नीचे फेंकता है, कहता है कि तुम गधे कहीं के, हाँ तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, हाँ तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ देखो कहाँ हम कहाँ वो, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम उनके सामने लड़ सकते हैं, वो लोग सेकंड क्लास के डिसाइपल है। और तुम जिम गिमडोंग को नहीं जानते, वो यहाँ का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन है, वो भी शानची का, समझ में आ रहा है तुमको, पूरे जियान शहर का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो हमको ऐसे पेलेगा ना, उठा उठा के पटकेगा उनको, उठा उठा के। तुम हम पे ऐसा क्यों भरोसा कर सकते हो कि हम उनके सामने जीत सकते हैं, हम उतने स्ट्रांग नहीं है अभी, क्या तुमको लगता है हम उतने स्ट्रांग है। तो चिम कहता है हाँ तो कौन सा, क्या जीतना क्या है तुमको, देखो सीनियर ब्रदर मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुमको, ठीक है तुम सुनो मेरी बात अच्छे से। तो शायूंग होता है कहता है कि तुम्हारा जो सजेशन है ये कितना बकवास है, तुमको पता है, समझ में आ रहा है तुमको क्या बोला तुमने। तो जो चिंग होता है कहता है कि देखो तुम इस बात के सपने मत देखो कि तुम कभी जिम गिमरंग को हरा भी पाओगे, तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो। पर जिम गिमरंग मेरे सामने मेरा कद्दू, उसको ऐसा पेलूंगा ना मैं, बताऊंगा तुमको, देखो तुम आगे क्या होता है। तो इधर जो शायूंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये करना क्या चाहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता। और जो चिंगू होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि जो जोगुल है वो अगर एक पल के लिए अपनी लिमिट क्रॉस कर ले, अपनी लिमिट तक पहुंच भी जाए, तो वहाँ के जो सेकंड क्लास के डिसाइपल है उसको शायद एक डिसाइपल को वो हरा पाए। पर वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स हैं हमारे थर्ड क्लास में, उनमें से कोई में भी इतना हिम्मत नहीं है कि जिम गिमरूम के सामने एक मोमेंट भी खड़ा हो पाए। क्योंकि भले ही इनको बेसिक में कितना ही महारत क्यों ना हासिल हो, जिम गिमरूम का जो लेवल है वो अलग ही है। तो जो शायूंग होता है वो चिंगमुंग से कहता है कि तो तुम्हारे पास कोई प्लान है, तुम करने क्या वाले हो, कुछ सोचा है तुमने। तो चिंगमुंग कहता है कि एक प्लान, और इधर हमको दिखाया जाता है कि जो एल्डर होता है वो कहता है कि एक टीम मैच, हाँ इसको बताऊंगा मैं। और वो एल्डर जिन से कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं,
वो 9 लोगों को तुमसे लड़ाएंगे और तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको कम कर देंगे ताकि तुम थक जाओ और लड़ ना पाओ, और लास्ट में वो चुंगमुंग को भेजेंगे ताकि चुंगमुंग एक बहुत ही अच्छी जीत पाए। चुंगमुंग कमीना बास्टर्ड। तो जिंगमुरम एल्डर से कहता है कि हम लोग तो आसानी से जीत जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग 10 को भेजें या 20 को, मैं आसानी से उन सबको हरा सकता हूँ और उन सबको एक बार में और एक झटके में हरा सकता हूँ। तो एल्डर कहता है कि नहीं, हम उन लोगों को इस तरीके से लंबे समय तक इस तरह की बचकानी हरकतें करने नहीं देंगे और उनकी जितनी भी ट्रिक है इन सबको ख़राब कर देंगे। और वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जितने भी 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ तुमसे लड़ाएंगे, हम उनको एक एक करके देखेंगे और लास्ट में जब चुंगमुंग आएगा तो चुंगमुंग को तुम पीटोगे। और वहाँ पे कहता है कि यूनबेक तुम सबसे पहले जाओगे। तो यूनबेक कहता है कि यस सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा एल्डर। और ऐसा कहने के बाद जो यूनबेक होता है काफ़ी ज़्यादा रेडी होता है और उधर चुंगमुंग आ चुका होता है और चुंगमुंग कहता है कि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है और जो प्लान है वो हूँ मैं ही यहाँ का प्लान हूँ। और चुंगमुंग वहाँ पे खड़ा रहता है। भाई चुंगमुंग का एटीट्यूड अलग लेवल का है और चुंगमुंग उनसे कहता है कि तुम लोग अपनी पिछवाड़ा उठा के जल्दी आओगे, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो जो यूनबेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है कि चुंगमुंग को तो मैं पेल दूंगा, और वो चुंगमुंग के सामने जाता है सामना करने के लिए। और मनी मन सोचता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माउंट हुआ सेक्टर कितना ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है, चाहे वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हो अभी, लेकिन वो तब तक लोगों की नज़रों में नहीं आएगा जब तक वो इसको साबित नहीं कर देता। और हम लोग माउंट हुआ सेक्टर से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, दुगना नहीं 10 गुना स्ट्रांग है हम लोग इनसे। और हम लोग ये साबित कर देंगे कि जांगू में माउंट हुआ सेक्टर अब और पहले जैसा नहीं रहा, अब वो ढह चुका है, वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। और हम जैसा करेंगे और जितने जल्दी करेंगे हमको पता चलेगा, और इन लोगों के सामने जब माउंट हुआ सेक्टर इस तरीके से बर्बाद होगा, इस तरीके से हारेगा, इतनी बुरी तरीके से हारेगा, तो इनके पास अपनी जो ये रेपुटेशन है इसको बचाने के लिए और कुछ भी नहीं रहेगा। ये हमेशा हमेशा के लिए अपनी सारी रेपुटेशन खो चुके होंगे। ये लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं कि माउंट हुआ सेक्टर का नाम सब जगह फैलाने के लिए और जल्दी फैलाने के लिए ये लोग ये साबित करेंगे कि माउंट हुआ सेक्टर के 3rd क्लास के डिसाइपल्स ने साउथर्न एस सेक्टर के 2nd क्लास के डिसाइपल्स को हरा दिया। ऐसा है क्या? हाँ, इनको बताऊंगा मैं, और ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, और तुम्हारी जितने भी इंटेंशंस हैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा। और इधर चिंगमुंग भी यही सोच रहा होता है कि कैसा लगेगा जब साउथर्न एस सेक्टर के 2nd क्लास के स्टूडेंट्स को माउंट हुआ सेक्टर के 3rd क्लास के स्टूडेंट्स ने हरा लिया, और ये बात सब तरफ फैल जाएगी और सबको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली होगी। पर जब उनको पता चलेगा और उनको रियलाइज़ होगा कि सच में माउंट हुआ सेक्टर के 3rd क्लास के डिसाइपल्स ने साउथर्न एस सेक्टर के 2nd क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से कुत्ता बना के मारा है, तो माउंट हुआ सेक्टर में एक लेजेंड बनेगा, और वो लेजेंड होगा मैं, और पूरे जांगू को ऊपर से नीचे कर दूंगा, उल्टा पुल्टा कर देगा मैं। और जो चिंगमुंग होता है वो शायूंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर, मेरी शब्दों को याद रखना, एक भी मूवमेंट, एक सिंगल मूवमेंट भी तुम मिस मत करना। और इधर जो यूबैक होता है वो चिंगमुंग से कहता है कि तुमको क्या लगता है, हाँ तुम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हो? मैं तुमको बताऊंगा कि दुनिया में सबसे बेस्ट और क्या होता है। तुम्हारा ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है यही तुमको आज तुम्हारी औकात दिखाएगा। तो चिंगमुंग ने तलवार उठाता और उससे कहता है कि मैं चिंगमुंग, माउंट हुआ सेक्टर का 3rd क्लास का डिसाइपल, मैं तुमको एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। और उधर जो यूबैक होता है वो कहता है कि मैं साउथर्न एस सेक्टर का 2nd क्लास का डिसाइपल तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वहाँ पे पता चल जाता है सबको कि यहाँ पे तो भाई फाइट शुरू होने वाली है अब। तो जो शायूंग होता है वो चिंगमुंग को देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। हमेशा जब भी ये लड़ने जाता है तो ऐसा लगता है कि ये उनके साथ खेलने के लिए गया है, पर अब उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में कोई तलवारबाज बैटल फील्ड में गया है और वो पूरे निर्णय के साथ गया है कि अब वो हारेगा नहीं, वो सिर्फ लोगों को मारेगा। तो शायूंग जोगुल से कहता है कि एक भी मूवमेंट को मिस मत करना, और ये याद रखना कि चिंगमुंग जो भी मूवमेंट कर रहा है तुम उसको अच्छे से ध्यान से देखो और ऑब्जर्व कर लो। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। और ऐसा कह के वो चिंगमुंग की तरफ पूरा फोकस से देखने लग जाता है। और शायूंग कहता है कि तुम लोग 1 सेकंड के लिए भी अपनी पलकों को मत झपकाना, सब कुछ ध्यान से देखना। और उधर दिखाया जाता है जो चिंगमुंग होता है वो कहता है कि आज मैं एक लेजेंड बनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि फ़ाइट कैसे की जाती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।